लड़ाई हो गई है, सोर्स पे सिंगर पे फोड़ा फाड़ी हो गई है और ज़ैनब जो है वो सबका खाना छीन रही है, किसी को खाने नहीं दे रही है। कभी किसी की प्लेट में हाथ मार रही है, कभी किसी की प्लेट में हाथ मजेदार, रबर, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजेदार। देख रही हो तुम्हारी मम्मा कितनी होशियार हो गई है, पान वान खा के आ गई और अपनी मम्मा के साथ चले गई, हमें बताया भी नहीं है। गद्दार मम्मो, ओ गुस्सा आ गया बेटा मम्मो को, ये देख गुस्सा आ गया। ओ मारना रही है ज़ैनब को ओ बेटी मार रही है बेटा, ये देख ये देख अब पड़ेगा ज़ैनब, सकीना मारो मारो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और हाथ व्लॉग्स को ज्वाइन कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और आज जो है वो बड़ा गमगीन दिन है मेरे लिए, समझ लो बड़ा ख़तरनाक जो है ना वो डाका पड़ गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ क्या डाका पड़ गया है। मेरे वॉलेट के अंदर से 12,000 रुपये गायब हो गए और तफ्तीश के बाद पता चला है कि ये कार्रवाई जो है वो ज़ैनब और अलीज़ा ने डाली है। तो भाई तुम लोगों ने मेरे पर्स में से, मेरे वॉलेट में से पैसे क्यों निकाले हैं? तो मतलब अगर बंदा देगा नहीं तो तुम लोग जो है वॉलेट में से चुरा लोगे। क्या मतलब यार, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप लोग जो है इन लोगों का साथ दे रही हो हैं पैसों के लिए, इन्होंने पैसे गायब कर लिए और आप इनको मना करने के बजाय आप इनको कह रही हो क्या कहते हैं कि इन्होंने अच्छा किया है। अब ये इसका जुर्माना कौन भरेगा? जो मेरे को अभी 12,000 का नुकसान हुआ है वो कौन देगा? अब अल्लाह और देगा बेटा। इसी वजह से ना, सिर्फ इसी वजह से गाइस मैं जो है ना अपने जितने भी वॉलेट में पैसे रखता ही नहीं हूँ, अपने जितने भी पैसे हैं वो बैंक में रखता हूँ। तो आज से मैंने और तैयार कर लिया है क्योंकि जो 12,000 का ढाका पड़ा है ना वो मेरे लिए बड़ा जो है ना धचके का बाइस है। तो आज से जो है मैं अपने सारे पैसे पहले की तरह जो है बैंक में रखा करूँगा, जितनी मुझे ज़रूरत हुआ करेगी उतने मैं अकाउंट से ATM से निकाल लिया करूँगा ताकि तुम लोग जो है मेरे पैसे आइंदा से ना ले सको। कर लिया है कि ये अलीज़ा और ज़ैनब के पास रखवाएगा सारे पैसे। मैं क्यों रखवाऊंगा इन लोगों के पास भाई? जैसे अब्बू रखवाते हैं। हाँ अब्बू रखवाते हैं ज़ैनब के पास। बेटा तुम चोर हो चोर, तुम लोग पैसे निकाल लेते हो। तो 6,000 रुपये गायब होगा ना। तो मैं बोलते रहा हूँ बेटा 2 शक के अंदर तुम्हारा अलग से मुकाम होगा। जैसे हाथ काट दिए जाते थे ना नबी पाक के दौर में, तुम्हारे तो क्या कहते हैं हाथ गला के फिर लगाए जाएंगे अल्लाह ताला, फिर दोबारा काटेगा अल्लाह ताला। इतने पैसे चुराए मेरे आए दिन, कभी 1000 कभी 500 और आज तो बड़ा डाका मार दिया। आज जो है वो 12,000 का डाका मार दिया डायरेक्ट। तो मतलब प्यार मोहब्बत से मैंने बोला था कि थोड़े ले लो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सारे पैसे गायब कर दोगे। कुछ करेंगे हम भी, काम की चीजें लाएंगे। काम की चीजें तुम लोगे तो काम की चीजें खत्म ही नहीं होती है। तुम लोगे ये फलाने ढिमाके, मस्कारे, लिपस्टिक, फलाना ढिमाका, इन चीजों में ही पूरे हो जाते हो। तकरीबन 25-30 हजार। हाँ तो तुमने मुझे इंडिकेशन दे दी है कि मैं जो है अब वो बचा के रखूं और पैसे गायब होंगे। तो थैंक यू आप लोगों ने मुझे आगाह कर दिया। और अब से मैं अपने वॉलेट में कुछ नहीं रखने वाला हूँ। 1,500 के अलावा नहीं रखूंगा। गाड़ोगे तो 1,500, तो फिर मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं 1,500 भी नहीं रखूंगा ना। मैं इसीलिए जो है ना मैं अलीज़ा से अपने दराज की चाबी जो है वो छुपा के रखता हूँ कि मेरे पैसे गायब ना हो जाएं। अगर इसको मेरी दराज की चाबी का पता चल गया ना तो समझ लो फिर तो जो है वो पानी फेर देगी। मांग लेती है, बोलिए ऐसी नहीं है। आय हाय तुम्हारी क्राइम पार्टनर जो है ना तुम्हारे साथ चोरी में जो शामिल है वो खुद हंस रही है इस बात पर। इस बार करना पड़ गया। A few minutes later. अम्मी भाभी और भाई तो गए, मैं नीचे गया था। भाभी और भाई मैंने सुना है पान खाने गए में। हाँ कोई नहीं, हाँ रमशा भाभी और कामन भाई पान खाने गए में। अच्छा अकेले गद्दारी देख रहे हो। दिल क्या चाहता है, हम लोग भी तो वेट कर रहे थे अम्मी जाने के लिए। हाँ मामू वाले आना तो मामू वाले आ रहे तो भाई और भाभी भी कैसे गए? अब ज़ैनब इनसे होगा दंगल, अब होगा फड्डा है हमें हाँ अकेले हम लोगों को कटा के अकेले चले गए। बेटा आने दो, आज तो भाभी से होने है लड़ाई। पता भी नहीं चला, शुरू भी नहीं दिए भाभी ने। आने दो, आप लोगों को थंबनेल मिलेगा रमशा भाभी और हमारी हुई लड़ाई फड्डा। यू फड्डे वाला थंबनेल डाल देंगे अपन, ज़ैनब मुक्के वाले बना के हैं। आने दो बेटा, भाभी को आने दो, अभी देखते हैं। भाभी से पूछेंगे तुम गई कैसे अकेले, हम लोगों को बताया भी नहीं। और सपोटो खाला भी चली गई। हाँ
सक्को भी चले गई सकीना, और अम्मी को देख, अम्मी फौरन सबकी हिमायतें लेती हैं। हाँ अम्मी, हमें तो कचरे से उठाया था तुमने, सब बराबर। सब बराबर। हाँ मुझे तो लग रहा है ऐसा कचरा गुंडी से उठा के लाई थी तुम्हें, मेरा तो कभी जिंदगी में वो वाला कर भला बोला। और अम्मी एक बात बताओ, आप हमेशा इन सब का साइड लेती हो, मेरा साइड क्यों नहीं लेती हो? लेती हैं आपका साइड। हमारा साइड ओ हो, लेती है मेरा साइड। असल में वो बताना नहीं चाहती, तुम्हें अडॉप्ट किया था ना। मेरे है सब बच्चे अम्मी, ये बात सच है? जी नहीं है हाँ मुझे बिला वजह कॉम्प्लिकेशन में डाल रही है। था शायद मैंने। हाय हाय, ओए डी डी फायर पड़ेंगे उसमें, डल 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 डल। मेरे चारों बच्चे अम्मी ज़ैनब को कहाँ से, मतलब कचरे घर में से उठाया था? कहाँ से? नहीं 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 नहीं, पहले ये बताओ ज़ैनब को कहाँ से, कचरे घर से उठाया था? बेटी थी मेरी ज़ैनब, फिर रमशा आई, फिर रमशा के बाद ये दोनों बच्चियां आ गईं। अब ये बता, उसके बाद सकीना। सही है, अब ये सारी चीजों को, अब ये बताओ मुझे, अब आपने जब सीक्रेट रिवील कर दिया है तो मुझे बताओ ज़ैनब को कहाँ से उठाया था? कचरा गुंडी से? ज़ैनब को अल्लाह ताला ने दिया था। नहीं नहीं, इसको कचरा गुंडी से उठाया था। अबू तुम सबसे ज्यादा खुश है ना, वो मेरे पैदा होने पे हुए थे। ओ तो बेटा, तेरे पैदा होने पे तो अब्बू सोए पड़े थे घर पे। अम्मी सच सच बताना, अम्मी झूठ नहीं। नहीं अब्बू कामरान भाई की तरफ सो रहा है। हाँ, कामरान भाई जब मैंने तो अब्बू पे सो रहे थे, वो तो अब्बू की कसम ना के बताया तेरा बेटा हुआ है, अब्बू की कसम ने आके बताया था। क्या बोला अब्बू? अम्मी शबान आंटी और ने के कासिम उठ जा, बेटा हुआ है। अब्बू उधर के अस्पताल आए थे। वाह 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 वाह, जिंदगी हो तो अब्बू जैसी चिल्ड लाइफ गुजारते हैं अब्बू। मैं भी अब्बू के नक्शे कदम पे ही चलूंगा अपने। अब्बू थोड़ी जाते थे हॉस्पिटल बच्चों की दफा, नानी अम्मा और अम्मा। बस तो मैं अब जिंदगी में अपने फादर के नक्शे कदम पे चलना है मुझे, जैसे मेरे फादर है ना चिल्ड लाइफ गुजारते हैं, बस अपन को भी वैसे ही गुजारनी है। 2000 years later. अच्छा भाई, तो आ गई है। एक बात बताओ रमशा भाभी, आप कल कहाँ गई हुई थी? आ गई पान खा के? पान खाने गई हुई थी? झूठ, सारी खबरें निकालनी हमने, आप पान खाने गई हुई थी। दरअसल हम सब लोगों को देखा, देखो अभी क्या बोल रही थी, मैं कहीं भी नहीं गई, और अभी क्या बोल रही हूँ, हाँ मैंने कॉल करी थी ज़ैनब को। हम लोगों ने प्लान बनाया था ना, सब साथ चलेंगे, हम लोग तुम्हारा वेट करते रहे। फिर मैंने बोला यार भाभी की अभी तक कॉल नहीं आई, नीचे जाके देखा तो कामन भाई तो कॉल नहीं उठा रहे। फिर मैं नीचे गया तो मुझे पता लगा, फिजा ने बताया भाभी और भाई तो कहीं गए। फिर पता चला तुम लोग पान खाने गए हो। गद्दारी, हम लोगों से गद्दारी। गद्दारी नहीं, अब तुम लोग क्या तुम लोग? नहीं, तुम लोग किसी मसले में उलझे हो। ओ हो, कौन से मसले? झूठ, देख लो। कभी दिल चाहता है मियां बीवी का अकेले दिखाना। ओ हो, अकेले अकेले कवर कर रही है। और पहली बात तो ये रमशा भाभी, ऐसी गद्दारी की तुमसे उम्मीद नहीं। हाँ, तुमसे ऐसी गद्दारी की जो है ना, हमें उम्मीद नहीं थी। वैसे हम लोग इंतजार करते रह गए। आज चलते हैं। आज चलें फिर? हाँ, चलो फिर कामन भाई और आ जाए, फिर आज चलते हैं, ठीक है ना? चलो पहले चाय वाय पी लें यार, अम्मी को बोला है मैंने चाय वाय बनाने की, चाय बना लें, चाय पी लें, फिर चलेंगे, ठीक है ना? और आज के बहाने रमशा भाभी की तरफ से ये कल का तुम्हारा जुर्माना है जो। हाँ, बल्कि 1 मिनट, पान पे क्यों निमट रहे हम लोग? नहीं, पान क्या खा लिया? पान, बात पान की नहीं हो रही है, बात गद्दारी की हो रही है। हाँ, अब गद्दार भाई, अब तुम लोगों ने गद्दारी करी है तो हरजाना भुगतना पड़ेगा, वरना हम लोग तुमसे नाराज हो, तुम लोग हमसे बात नहीं करना, अकेले ही जाया करना। अब आइंदा के बाद से हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हाँ, तो बस फिर खाना खिलाओ, हम लोग फिर मानेंगे, ठीक है? चलो भाई, तो आज का खाना हो गया भाई भाभी की तरफ से। और पता नहीं है कामरान भाई का रिएक्शन क्या होने वाला है इसके बाद। नहीं, हम दोबारा खा लेंगे, हम दोबारा खा लेंगे, कोई इशू नहीं है। पैसे बचाने के लिए बोल रही है, खाना तो खाया हुआ है ना अपन लोगों ने, है? पैसा ही पैसा। ये देखो, फंकार आदमी भी आ गया भाई। तो आज की ट्रीट है भाई भाभी की तरफ से। और पता नहीं कामन भाई का क्या रिएक्शन होने वाला है, तुम लोगों ने पीछे से प्लान कर लिया। और पैसे कामन भाई को देना पड़ेंगे, तो अब इंतजार करते हैं कामन भाई और का। देख रही हो तुम्हारी मम्मा कितनी होशियार हो गई है, पान वान खा के आ गई और अपनी मम्मा के साथ चले गई, हमें बताया भी नहीं है। गद्दार मम्मो, ओ गुस्सा आ गया बेटा मम्मो को, ये देख गुस्सा आ गया। ओ मारना रही है ज़ैनब को। ओ बेटी मार रही है बेटा, ये देख अब पड़ेगा ज़ैनब। सकीना मारो। भाभी को जो है ना, अब जिंदगी में सबक मिल जाएगा। जब आज इनके 3-4 हज़ार रुपए खर्च होंगे ना, वो कामू भाई बोलेगा कि मेरा क्या कसूर था। जवाब वो होगा कि तुम्हें सेंसर करना पड़ेगा।
वो जिंगर खाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं ज्यादा नहीं, अपन लोग जो है वो, मैं तो भाई कढ़ाई लगवाऊंगा, नान के साथ कढ़ाई खाऊंगा शनिवारी में। कढ़ाई का गुनाही कर देंगे। हमारी कढ़ाई बना दी। तो सकीना आ गई। सकीना अब आप बातें करो जल्दी से व्लॉग में मेरे फ्रेंड से। तो अस्सलाम वालेकुम बोलो सकीना, अस्सलाम वालेकुम बोलो, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने सकीना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। सकीना के बेल आइकन के बटन को दबाओ इसे, टुडुंग टुडुंग टुडुंग। ए मम्मो खाला, ए गद्दारी करके पान खा के आ गया कल। ए पांडू हिप्पोपोटेमस। इसका तो आंकड़ा रहता है 36 का। और ज़ैनब से बहुत लड़ती है ये, चुप। क्योंकि ज़ैनब इसे छेड़ती छेड़ती है, मारती है। ओ मेरा मम्मो का भी अपन बनाएंगे यूट्यूब चैनल। मम्मो बोलेगी अस्सलाम वालेकुम, मम्मो बोलेगी डकी की तरह। ओ पोटी छोटी कर ली तुमने? पोटी छोटी की नहीं की? पोटी छोटी कर ली। सगीना के चैनल का नाम होगा दादा यूट्यूब चैनल। दादा यूट्यूब चैनल है। दादा आशरे बनाएगी तब तो मजा आ रही है, तब तो शक्को। जिन आ गया, जिनको भी दिखाओ। ये इंसानों में नहीं है गाइस, ये दूसरी मखलूक का बच्चा है। ये देखो आ गया। अच्छा नहीं मार रहा, अच्छा नहीं मार रहा। चलो हटो यहाँ से, मेरी मम्मो को दे दो मेरे को। चलो जी, तो बोले गाइस टाटा, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है दादा, और आप लोग मुझे देखने के लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, और सक्को को लाइक कर दो, 1 लाइक सक्को के लिए। सकीना टाटा करो। टाटा दादा टाटा। 1 hour later. कुछ ऐसा है कि हम लोगों का बाहर जाने का प्लान हो रहा था, लेकिन कामन भाई आए। कामन भाई ने घर पे आके मना कर दिया, क्योंकि उनके जो फ्रेंड है, उनकी फुप्पो का जो है वो डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम लोगों का प्रोग्राम जो था बाहर जाने का, वो हो गया कैंसिल। तो आप, तो तुम लोगों के साथ तो मोह हो गया। तो अब मैं इन लोगों के लिए जा रहा हूँ बाहर से कुछ लेने। ये लोग जो बोलेंगी, इनको जो बाहर खाना था वो मैं यहाँ घर ला के दे देता हूँ। क्या खाओगी बेटा ज़ैनब? तुम्हें क्या खाना है बेटा? जल्दी से बताओ यार, क्या खाना है? चलो ठीक है, शॉर्मे के अलावा जो दिल करेगा मैं ले आऊँगा। एक मम्मा का शॉर्मा लाना है, एक तुम्हारा लाना है, एक मैं अपना ले आऊँगा। इसका कुछ भी ले आएंगे। 7 अप नहीं लाऊंगा मैं। कोला नहीं बेटा नहीं, इसराइल का ब्रांड नहीं लाऊंगा। कोला नेक्स्ट ले आऊँगा, ठीक है। चलो तो अब सामान लेने चलते हैं, सामान लेके आ जाएं, फिर आगे घर पे खाना वाना खा के बाहर का फूड वूड फोड़ के फिर करेंगे ब्लॉग को एंड। ठीक है, डन। चले जी चलते हैं। सामान लेने जा रहा था और हमें मिल गया हमारी बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत साईं नकी। क्या हाल है तुम्हारे? खैरियत से हो साईं? तुम कुछ खाओगे? तुम, अल्लाह का शुक्र है, तुम कुछ खाओगे? तुम्हारे यहाँ लेकर आओ। अबू कुछ बोलोगे नकी के बारे में? अबू हंस रहे। साईं तुम खाओगे कोई बर्गर रोल खाओगे? जज़ाकल्लाह। मेरा भाई गले मिलने मेरे से, बहुत कीमती इंसान है। साईं की जिसने दुआ ले ली बेड़ा पार है उसका, हमारा भाई है नकी। A few minutes later. और भाई ये बन रहा है मेरा शॉर्मा, और ये वाले भाई जो है ना बेस्ट शॉर्मा बनाते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत शॉर्मा ट्राई करे हैं, लेकिन यहाँ का लेवल ही अलग है। मैं जब भी आता हूँ शॉर्मा यहीं से खाता हूँ। तो इन लोगों को सामान वगैरह ले लिया और मैं पहुँच गया हूँ घर। A few minutes later. यहाँ पे लड़ाई हो गई है, सॉस पे जिंगर पे फोड़ा फाड़ी हो गई है, और ज़ैनब जो है वो सबका खाना छीन रही है, किसी को खाने नहीं दे रही है। कभी किसी की प्लेट में हाथ मार रही है, कभी किसी की प्लेट में हाथ मजेदार, रबर, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजेदार। ये देखो फिर ले लिया। ज़ैनब क्या कर रही हो तुम? मंगा लेती है एक और। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया और मजे से खा लिया। जिंगर भी फोड़ दिया, शॉर्मा भी फोड़ दिया। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद आप लोगों को व्लॉग करूंगी मैं एंड। तुम एंड करोगी? चलो ठीक है, डन। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा के हाथ फैमिली को ज्वाइन कर लिएगा। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज। तो अब मैं अपने अंदाज में करूँ तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन के बटन को दबा के हाथ व्लॉग्स को ज्वाइन कर लेना। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।